है कुमार पुष्पेंद्र जी, जोश में होश रहे ऐसी जवानी दे दे। बहुत सुंदर गजल पढ़ी, प्रेम की बात करके गए। लोकगीत के माध्यम से उन्होंने आपको हमारे बीच की विसंगतियों को दर्शाने की कोशिश की। और झंझटी बैठे देख लो, प्यार मोहब्बत की बात करना कितना कठिन होता, आसान नहीं है। हाँ, प्यार मोहब्बत में बड़ी गड़बड़ हो जाती भाई साहब। श्रद्धेय सोनी दादा बैठे, इनके घर पे एक शेर पला था। मैं अक्सर जाता था, उसको देखता था। एक बार गया तो देखा जिस बाड़े में शेर बंधा रहता था उसमें कुत्ता बंधा। तो मैंने इनसे पूछा कि दादा हर बार आते थे तो इसमें शेर बंधा रहता था, इस बार कुत्ता क्यों बांधे? इन्होंने कहा सांवरा गौर से देखो, शेर ही है। पिछले दिनों प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया तो इसकी शकल कुत्ते जैसी हो। प्यार मोहब्बत कठिन होता, आसान नहीं होता भाई साहब। तमाम सारी बात करके गए कि पहले 3 दिन की शादियां होती थी, पंगत में लोग खाना खाते थे, अब तो बफे सिस्टम है। और शादी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है भाई साहब, आप लोगों ने भी देखा होगा, दूल्हे के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है समधी। उसको आप देखिए 1:30 बजे रात में वो पर्स दबाए हुए इधर उधर ढूंढता फिरता, कौन सी सब्जी बची कौन सी नहीं बची। ये स्थिति होती है बफे सिस्टम में। हाँ, वो एक बार तो सज्जन ऐसे पंगत में तमाम सारे लोग हाल के अंदर बैठे थे, खाना खा रहे थे, परसा जा रहा था। तब तक वो रसगुल्ले वाला आ गया। एक व्यक्ति वो परात पकड़े हुए था, दूसरा रसगुल्ले रख रहा था सबके सामने। और जब तक एक व्यक्ति का नंबर आया तो उधर देख के कहने लगे पानी उधर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये कहते कहते थोड़ा आगे बढ़ गया, एक सज्जन छूट गए, उनको रसगुल्ला मिला ही नहीं। अब दावत में रसगुल्ला न मिले तो दावतें बेकार। तो दाएं बाएं देखा, सोचा यार महंगाई कैसे अच्छा नहीं लगता। तो इधर उधर देखा, कहने लगे भगवान करे ये छत भरभरा के गिर जाए, सब दब जाए इसी नीचे। तो बगल वाले ने कहा अजीब आदमी हो, छत गिर जाएगी सब दब जाएंगे तो तुम बच जाओगे? तो काहे नहीं बचेंगे, अभी बच नहीं गए रसगुल्ला में। तो तब जाकर के उनको रसगुल्ला मिला। तो पंगत में ऐसी स्थितियां हो जाती हैं ऐसा। मैं एक बार फिर से आप सबको थोड़ा सा धारा इस कवि सम्मेलन की मोड़ना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल गेर बदल के इस कवि सम्मेलन को चलाऊंगा। हमारे बीच में एक बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही वरेण्य रचनाकार बैठे, ये उनका क्रम नहीं है लेकिन मेरा मन है उनको आपको सुनवाऊं। श्रद्धेय बड़े भैया आदरणीय रवि अवस्थी जी हमारे बीच में हैं, बहुत श्रेष्ठ छंदकार हैं। उनके छंदों को सुनेंगे और आप लोग देखेंगे कि जो आजकल 50-50 हजार रुपए का, 60-60 हजार रुपए का पेमेंट लेके कवि सम्मेलन में जाने वाले लोग हैं, उनसे अगर कह दिया जाए कि रवि अवस्थी जी जैसा एक छंद लिख दीजिए तो उनकी नानी मर जाएगी। ये मेरा दावा है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाइए। श्रद्धेय रवि अवस्थी जी हमारे बीच में। बहुत बहुत प्रिय अनुज, कार्यक्रम का बहुत अद्भुत संचालन आप कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये तमाम साथी जो हमारे इधर उधर खड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा थोड़ा सा नज़दीक आप लोग आ जाएं। अगर भगवान ने बोलने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, दान करने के लिए हाथ दिए हैं, तो हमको लगता है कि ईश्वर ने बैठने के लिए भी कुछ दिया है। बिल्कुल। और डार्विन का सिद्धांत ये है कि जिस चीज का प्रयोग लंबे समय तक नहीं किया जाता है वो चीज विलुप्त हो जाया करती है। क्यों भाई? बड़ा ही सरस्वत आयोजन आदरणीय विश्वकर्मा जी ने किया। विश्वकर्मा नाम ही स्वयं में, देखिए किसी भी देवता को, सबके आगे सूर्य देव, यम देव, तमाम देवों के नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन विश्वकर्मा के साथ भगवान जुड़ा हुआ है। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा। चाहे जो भी अनुष्ठान रहा हो, जिस युग में भी रहा हो, त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग, किसी भी युग में अगर सर्जना की बात हुई है, सृजन की बात हुई है, निर्माण की बात हुई है, तो भगवान विश्वकर्मा को बड़े आदर के साथ वहां बुलाया गया है और जिम्मेदारी दी गई है। भगवान विश्वकर्मा ने उस कार्य को पूर्ण किया है। बहुत ही सारस्वत अभियान आपने किया है इस मंच पर प्रथम बार। ये वास्तव में मुझे लगता है कि ये समय के क्षितिज पर सूर्य के हस्ताक्षर है। कि होता संस्कृतियों का संगम, मिल जाते जब हैं ज्ञान प्रज्ञ। आप लोग बैठे हैं, कौन लोग हैं? श्रोता हैं और पढ़ने वाले लोग हैं, वक्ता है। ये सब ज्ञान प्रज्ञ है, ज्ञानी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये धनुष्य का आयोजन है।
एक घटना मैं आपसे जोड़ता हूं। हमारे गांव में आदरणीय लल्लू बाबा एक हुआ करते थे, अस्मृत शेष हैं। वो हनुमान जी का जो पाठ होता था धनुष यज्ञ में, वो पूरी बखूबी निभाया करते थे और कम पढ़े लिखे थे, लेकिन हनुमान जी का जो उनका रोल था उस कार्यक्रम में भैया, वो रिजर्व था। और वो हनुमान जी के रोल करने के लिए उन्होंने तमाम तरीके की हनुमान जी की ड्रेसें बनवा रखी थी, वेशभूषा बना रखी थी, गदा भी रखते थे वो। और वो उन गदा से भगवान जब रामलीला का मंचन होता था उन पे जाया करते थे। बहुत कम पढ़े लिखे थे, अच्छा भूल भी जाया करते थे, डायलॉग बोलने के लिए उनको दिए जाते थे, डायलॉग भूल जाते थे। तो एक जब वो हनुमान जी का पाठ कर रहे थे तो उसमें जब सीता जी का हरण हो जाता है और भगवान राम ढूंढते हैं सीता जी को, तो हनुमान जी से भेंट होती है और हनुमान जी से पूछते हैं कि सीता को ही देखा है, तो बड़ी लंबी खींच करके वो डायलॉग बोलते थे। तो उनसे पूछा जब भगवान राम ने कि सीता को आपने विधि कहीं देखा है परिचय के बाद, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है, भूल गए, क्योंकि हनुमान जी के भक्त भूल जाया ही करते हैं, मैं भी भूल जाता हूं। वो बोले सीता ने रावण का हरण कर लिया है, रावण बहुत विलाप कर रहा था, भूल गए डायलॉग। एक बार उनको जबरदस्ती मारीच बना दिया गया, अब चूंकि हनुमान बनते थे और जब मारीच को मार देते हैं भगवान राम, तो कहा जाता है कि भाई आप कहिए, चिल्लाइए इस बार में कि भाई भगवान राम रक्षा करें, और उनकी आवाज बोले लक्ष्मण रक्षा करो। तो जब डायलॉग बोले तो उन्होंने नहीं कहा कि हे भैया लक्ष्मण रक्षा करो, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, हे भैया लक्ष्मण रक्षा करो। जब कालनेमी से मुलाकात उनकी होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो जब कालनेमी को मार करके आते हैं, कालनेमी रास्ते में मिलता है, जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, आपने कथा का मंचन होता ही होगा, तो जब संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो रास्ते में कालनेमी मिलता है, बताता है कि ये तालाब में जाकर के आप जल पी लीजिए, स्नान कर सकते हैं, और मगरमच्छ का रूप रख करके जाता है। फिर उसके बाद कालनेमी का वध करते हैं। कालनेमी का वध करने के बाद जब हनुमान जी आते हैं तो जामवंत वगैरह को हालचाल रास्ते का बताते हैं, लक्ष्मण जी की मूर्छा वापस लौटने के बाद। तो उन्होंने बताया कि जो कमंडल में, जो समुंदर में कमंडल डुबोयो त्यो भगवान। बड़ी अच्छी भाषा मुझे याद आई, क्योंकि यहाँ मंच है, बहुत अच्छा अनुष्ठान आपने किया है भैया। इसका ईगो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इको इसलिए बढ़ाने के लिए कि इको जब लगा होता है तो जैसे कोई एक बार आदमी 3 बार बोलता है तो 3 उसमें वो एक शब्द 3 बार सुनाई पड़ता है। जैसे बोला राम तो 3 बार सुनाई पड़ता है। हमारे एक शायर मित्र हैं, अपना इंप्रेशन रोक ढालने के लिए मोहतरमा को भी शिरकत कराने के लिए एक मुशायरे में ले गए और एक कविता पढ़ रहे थे, इत्तेफाक से उसमें एक शब्द आया तलाक। अब इन्होंने बोला तलाक, अब वो 3 बार हो गया, उनका सब मामला गड़बड़ हो गया। अब भाभी जी की रिटर्निंग कैसे हुई है, बीच में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, क्या क्या हुआ होगा। अच्छा, हमको भी एक बार जोश है, हमने कहा हम भी धमका के देखे घर में। हमारे यहाँ तो तलाक वलाक चाहे 10 बार होते नहीं, क्यों प्रधान जी? अभी कहिए 10 बार माइक पर। तो एक छंद से मैं आपको जोड़ता हूँ, हास्य का छंद है कि डांट दिया एक रोज रिसा कर ऐ पत्नी तुम भाव न खाना, कि डांट दिया एक रोज रिसा कर ऐ पत्नी तुम भाव न खाना, और 3 जो बार तलाक कहा दुनिया में मिलेगा न कोई ठिकाना, कि बात सुनी झुंझला के कही वह नाहक ना मुझको धमकाना, और दौड़ी परी फिर ले चिमटा हम काका काल तलाक भुलाना, दौड़ी पड़ी फिर ले चिमटा हम काल तलाक भुलाना। और देखिए हास्य की बात आप लोग कर रहे हैं, बार बार हंसी हंसी हंसी। हम तो कहते हैं कि थोड़ा सा हमको संगत में दिलाइए। एक छंद सुनिएगा कि हास्य रस का प्रसाद आदमी को ही मिला है,
देखिए कभी किसी आदमी को भी आपने हंसते हुए देखा होगा, किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। यदि कोई जानवर हंसना शुरू कर दे तो आप ऐसा समझिए कि वो आदमी होने की प्रक्रिया में है। और लेकिन आदमी अगर कोई हंसना बंद कर दे तो, यदि कोई जानवर हंसना शुरू कर ले तो ये समझ लीजिए कि वो आदमी होने की प्रक्रिया में है। और यदि कोई आदमी हंसना बंद कर दे तो हास्य रस का प्रसाद आदमी को ही मिला है। यदि बन जाओगे तो आप इसे पाओगे। और भागो मत पीछे मित्र धन द्रव्य संपदा के, खाली हाथ आए थे वह खाली हाथ जाओगे। कि भागो मत पीछे मित्र धन द्रव्य संपदा के, खाली हाथ आए थे वह खाली हाथ जाओगे। कि हंस लो हंसा लो खूब खुशियां बटोर लो जी, वरना ये मानो एक रोज पछताओगे। और यदि जो बजाया नहीं आज यहाँ तालियां तो अगला मिलेगा जन्म ताली ही बजाओगे। यदि जो बजाया नहीं आज यहाँ तालियां तो अगला मिलेगा। देखिए छोटी छोटी बच्चियां हमारे बेटियों के लिए लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, मैं पढ़ दूंगा कुछ। क्योंकि जब मैं मंचों पर आया तो शुरू में ये कहा जाता था एक बुक तक देखे कितना किसी ने बहुत अच्छा लिखा, मैंने नहीं लिखा उसको, उसके बाद आप कुछ लोगों को जोड़ता कि बेटियां घर में जब जन्म ले तो रुदन, बेटियां घर में जब जन्म ले तो रुदन, फिर समाजी घुटन में पले तो रुदन। अपना घर त्याग कर फिर विदा मांग कर, जब चले तो रुदन यदि चले तो रुदन, जब चले तो। ये मैंने सुना था। मैं क्या इसका जवाब देता हूँ कि धर्म की जलाती ज्योति करती पवित्र द्वार। बेटियों के नाम है, छोटी छोटी बच्चियों के नाम हमारी बहनें बैठी है मंच पर भी, बेटियों का प्रतिनिधित्व है कि धर्म की जलाती ज्योति करती पवित्र द्वार, जिस घर बेटी जन्म लेती खिल जाता है। कि धर्म की जलाती ज्योति करती पवित्र द्वार, जिस घर बेटी जन्म लेती खिल जाता है। माता व पिता को पुण्य सबसे महान दान करने का जैसे अधिकार मिल जाता है। कि माना त्याग करुणा दया की प्रतिमूर्ति है वो, पीड़ा देख उसका कलेजा छिल जाता है। किंतु आन बान स्वाभिमान की पड़े जो बात, उसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाता है। किंतु आन बान। और देखिए आप बेटियों को पढ़ना चाहिए, उदा देवी को पढ़िए, चलकारी बाई को पढ़िए, रानी लक्ष्मी बाई को पढ़िए। कि इतिहास है गवाह आन जो पढ़ी कभी तो, बेटियों ने राष्ट्र धर्म पढ़ के निभाया है। कि इतिहास है गवाह आन जो पढ़ी कभी तो, बेटियों ने राष्ट्र धर्म पढ़ के निभाया है। करुणा दया व त्याग और बलिदान के भी जोड़ दिए पृष्ठ कई नाम लिखवाया है। करुणा दया व त्याग और बलिदान के भी जोड़ दिए पृष्ठ कई नाम लिखवाया है। कि ज्ञान भक्ति शक्ति अनुरक्ति की जलाई ज्योति, ज्ञान भक्ति शक्ति अनुरक्ति की जलाई ज्योति, शास्त्र भी सिखाया और शस्त्र भी उठाया है। शास्त्र भी सिखाया और शस्त्र भी उठाया है। कि भारती की अस्मिता बचाने हेतु बेटियों ने रक्त भी बहाया और शीश भी कटाया है। कि भारती की अस्मिता बचाने हेतु बेटियों ने रक्त भी बहाया और शीश भी कटाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और देखिए मुझे आदेश राजकुमार सोनी जी से मिला था, चूंकि वो हमारे कार्यक्रम के संयोजक, तमाम उनके संयोजन में कार्यक्रम आपके क्षेत्र में होते हैं, साहित्य के पताका को फैलाने का कार्य वो करते हैं। तमाम मंचों का संचालन करके मुझे करने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब कार्यक्रम के संचालन की बात आई तो मैंने अपने छोटे भाई संजय सावरा, अगर कहीं मेरे जैसे गोरा होता तो ये कमाल कर देता है। आज जब नहीं, हम तो केवल ऊपर ही से नहीं, एक काम मैं और करूंगा, क्योंकि देखिए श्रृंगार
वो ऊपर से कभी ये ऊपर से काला है, मैं अंदर से काला, यही कहना चाह रहे हो ना। सोनी दादा बाल काले करवाए, उनके सफेद हैं। हमने एक दिन पूछा दादा सफेद बाल, तो इन्होंने कहा इस सफेदी पे न जाओ, इस सफेदी में बड़ा घोटाला है, बाल सफेद है तो क्या हुआ, दिल तो काला है। वाह, आज जब आया यहाँ पे तो ये 2 सेट कपड़े लेकर के आया। पहले तो इसने सफेद रंग के कपड़े पहने और मुझसे पूछा दादा कैसा लग रहा हूँ, तो हमने कहा ऐसा लग रहे हो। कहता दादा सही बताना, तारीफ मत करिएगा। हमने कहा बिल्कुल सही बता रहे हैं तुमको, ऐसा लग रहा है जैसे बसाते में चींटा घुसा हुआ। उसके बाद ये दोबारा फिर तैयार होकर के आया। अब की बार तैयार होकर के आया तो खूब पाउडर लगाए। जब खूब पाउडर लगाया तो हमने पूछा दादा अब कैसे लग रहे हैं। हमने कहा ऐसे लग रहे हो जैसे फरेदे के ऊपर काला नमक लगा, सफेद नमक लगा दिया गया। तो ऐसा बहुत प्यारा श्रृंगार का छवि है, कवि है। एक और छवि इसके नाम पे श्रृंगार के कर दो। नैन की कटार से निहार के हमारी ओर जोरदार तान के प्रहार कर देती हूँ। ये वास्तव में हमको दादा दादा तो कहता है, लेकिन वास्तव में हमसे बड़ा। दादा तो इस चक्कर में कहता है कि विश्वकर्मा जी आप समझ क्या बात। एक बार अपनी प्रेमिका बहुत जोर से गले लगा लिया, बहुत जोर से चल की आवाज आई। जब चल की आवाज आई तो उसने इनसे कहा कि भाई सांवरा जी आपका दिल तो बड़ा कुरकुरा, कहीं कुरकुरा नहीं, एक बंडल बीड़ी बंडल रखे रख टूटते हो। ऐसा प्यारा प्यारा। एक बार पत्नी का इसकी अपहरण हो गया। जब पत्नी का अपहरण हो गया तो वहां पर कुछ लोगों ने लिख के भेजा कि मैं उंगली काट के भेजा, कहा उंगली काट के भेज रहा हूँ और जो है 5 लाख रुपए भेज दो। तो इसने लिख के भेजा कि उंगली तो किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेजा मुंडी। इतना प्यारा कवि कि नैन की कटार से निहार के हमारी ओर जोरदार तान के प्रहार कर देती हूँ। कि नैन की कटार से निहार के हमारी ओर जोरदार तान के प्रहार कर देती हूँ। कि मन का मयूर नृत्य करता है पंख खोल, बोल अनमोल बोल प्यार कर देती हो। कि अपनी मनोरमा मृणालिनी मिठास घोल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? राजकुमार जी ने कहा था कि टफ कविता मत सुनाइएगा, क्योंकि टफ कविता आप सुनाओगे तो हो सकता है जनता की समझ में ना आए वहां पर। तो इसीलिए जो है आप मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तमाम कवि टाइप के भी लोग बैठे हुए। हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमको अपनी कार चलाना सिखाया उन्होंने, और अपनी कार से सिखाया, वो भी यहाँ बैठे हुए। तो नैन की कटार से निहार के हमारी ओर जोरदार तान के प्रहार कर देती हो। कि मन का मयूर नृत्य करता है पंख खोल, बोल अनमोल बोल प्यार कर देती हो। अपनी मनोरमा मृणालिनी मिठास घोल, मान को में प्रेम के सुधार कर देती हो। और रंग के हजार लेके आती आप माधुरी सी, जाती आप जैसे तो बुखार कर देती हो। रंग के हजार लेके आती आप माधुरी सी, जाती आप जैसे तो बुखार कर देती हो। कि हम हैं अनारी प्रेम भाषा हमें क्लिष्ट लगे, गाँव का गंवार हूँ जी पढ़ नहीं पाता हूँ। जाल जो बिछाया फंस जाना चाहे हर कोई, आपने बिछाया दुश्मन नहीं पाता हूँ। कि रस से भरी हुई हो छंद सा सजीला वर्ण, उपमेय उपमान कर नहीं पाता हूँ। कि दिल की अटारी ऊंची सीढ़ियां बनी अजीब, गिर जाता बार बार चढ़ नहीं पाता हूँ। दिल की अटारी ऊंची सीढ़ियां बनी अजीब, गिर जाता बार बार चढ़ नहीं पाता हूँ। और इस प्रकार मैंने आपको भी 2 छंद समर्पित किए जो आपकी विधा के थे। अब जो छंद में हमारी पहचान के छंद बने, महात्मा तुलसीदास के स्तर भी है मंच उसी का है। कि तुलसी गुण खान सुजान सदा, नित्य ज्ञान की ज्योत जलावत है।
मन मोर चकोर सुधारस सो मुख चंद निहारी के बाबत है कि सुचि राम ललाम पुनीत कथा कही कै सुनि कै सुख पावत है तुलसी भव सिंधु उतारे हिया सुनि देव धरा परियावत है तुलसी भव सिंधु। देखिए रामचरितमानस लिखी और वास्तव में एक जीवन शैली है आपकी, वो एक आचार संहिता तुलसीदास जी ने लिखी कि जब राम कथा रस पान कियो तन आय बसे मन में तुलसी। जहां राम कथा चल रही होती है ऐसा माना जाता है कि वहां हनुमान जी भी उपस्थित होते हैं और राम रूप से तुलसीदास जी भी उपस्थित हुआ करती है कि जब राम कथा रस पान कियो तन आय बसे मन में तुलसी गुरु ज्ञान की ज्योत पुनीत जली सुख मानस में जन्मे तुलसी इही अभाव भरी बहती सरिता बन बूंद गिरे धुनि में तुलसी नित राम के नाम का गान करे ही मंदिर आंगन में तुलसी नित राम के नाम का गान करे ही मंदिर आंगन में तुलसी।